सहारनपुर मंडी समिति रोड स्थित स्वामी तुरानंद मार्केट के दुकानदारों ने ट्रस्ट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंककर अपना रोष जताया। चेयरमैन सरदार हरविंदर पाल शेट्टी, अध्यक्ष पंकज काला, प्रधान अध्यक्ष संजय वालिया ने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के बारे में बताया कि ट्रस्ट द्वारा दुकानदारों का किराया बढ़ाने से दुकानदारों में काफ़ी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उधर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना था कि उन्होंने दुकानदारों को लीगल नोटिस भेजे थे, जिस कारण दुकानदार मंदिर के गेट के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे नंबर पर संपर्क करें। चोर है, चोर है। ये सारे ट्रस्टी चोर हैं। चोर है, चोर है। पूरी मार्केट में शोर है। सारा ट्रस्टी चोर है। पूरी मार्केट में शोर है। सारे ट्रस्टी चोर है। ये वादा करके मुकर गए। ये वादा करके मुकर गए। वो अच्छे ट्रस्टी कहाँ गए? वो अच्छे ट्रस्टी कहाँ गए? ये वादा करके मुकर गए। समिति रोड व्यापारी एसोसिएशन का आज यहाँ पर आप धरने पर बैठे हैं, उसका भी गुफा है, क्या मामला है? हम लोग कल दोपहर 2 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं। हम अपनी 46 दुकानें, स्वामी तुरानंद ट्रस्ट की 46 दुकानें की चाबियां कल ट्रस्ट को सौंप दी है और हम लोग उस ट्रस्ट की दुकानों पर ही जो मंदिर ट्रस्ट है उनके यहाँ गेट के बाहर हम लोग कल पूरी रात से हम धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है, ये अनिश्चित कालीन हम लोग धरना देंगे जब तक हमारी कोई भी मांग पूरी ना हो जाए। हम ये 5-5 लाख रुपए रसीदें पलटने के लेते हैं। 3 फुट की दुकान के 2,60,000 रुपए रसीद पलटने के, किराया 120% बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बावजूद समझौते के नाम पे 6-6 हजार वकीलों के मांगने जाते हैं। आपने कितने दिनों से यहाँ पे दुकानें हैं आपके पास? हम लोग 30-30, 35-35 साल से बैठे हुए हैं। हमने अपना किराया भी 50% बढ़ा दिया इनकी सजाबंदी से, फिर 20% बढ़ा दिया, कई के दुकानदारों ने 100% सजाबंदी से बढ़ा दिया। उसके बावजूद भी आज दोबारा भी 7% का किराया वृद्धि का एक तरफा फरमान जारी कर दिया गया है। क्या कारण है? इन लोगों का जो ट्रस्ट का वो है कि आप लूटते चले जाओ दुकानदारों को। कोई मानवता नाम की चीज नहीं है इनके दिमाग में बिल्कुल भी। आपने दुकानों की रसीद पलटवानी है तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1,60,000 की दुकान बिकती है, उसकी रसीद पलटाने के 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। 2.5 साल उसको लटकाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि दुकानदार अपने किराए जमा नहीं करा रहा, उनके नोटिस दिए जाते हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर रह रहे हैं, क्योंकि चाबी हम लोग सब सबूत कर चुके हैं। इन पूरे ट्रस्ट को हम लोग अब यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हम लोगों का जब तक हमारे का उत्पीड़न खत्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारा व्यापारियों का बहुत उत्पीड़न कर चुके हैं ये लोग, अब हम उत्पीड़न नहीं सहेंगे। इस चीज को लेकर आज तुरानंद मार्केट के जितने भी मेरे व्यापारी भाई 46 दुकानें हैं, उनका उत्पीड़न तुरानंद ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। प्रधान संगठन उनके समर्थन में आज उनके बीच में आकर समर्थन देने का काम किया है और कल शाम से ही मैं लोग उनके बीच में धरने पर हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो बाबा हैं, जो ट्रस्टी हैं हमारे, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप लोग सर्व समाज की सहायता के लिए हो, सर्व समाज के कल्याण के लिए हो। आप लोग इसलिए नहीं हो कि आप अपने ही व्यापारियों को, अपने दुकानदारों को उत्पीड़न करने का काम करें। मैं कहना चाहता हूँ अपने तुरानंद कमेटी के महाराज जी से कि उन्हें तो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, कल्याण के लिए नीतियां बनानी चाहिए। और जो 46 उनके दुकानदार हैं वो उन्हीं का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि महाराज जी कहीं ना कहीं या तो किन्हीं ऐसी विसंगतियों का शिकार हो रहे हैं, गलत नीतियों का शिकार हो रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। 120% किराया बढ़ाना, लगातार दुकानदारों को अलग अलग नाम पर प्रतिपीड़ित करना, ये कहीं से मान्य नहीं है। अगर बहुत जल्द आज शाम तक ही कई व्यापारी की बात ना मानी गई तो प्रधान संगठन कल से पूरा का पूरा यहाँ पर होगा और उसके जिम्मेदार हमारे बाबा होंगे जो इस ट्रस्ट के
मुख्य इंचार्ज है, प्रधान जी भी कोई है, सारे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पूरा जिला पूरा शहर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न हो। अगर व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो पूरा शहर आपको यहाँ दिखाई दे। मेरा नाम महेंद्र पाल है और मैं स्वामी तुरानंद ट्रस्ट का उप प्रधान हूँ। और आरोप भी लगाया जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए मांगते हैं और फिर अदर के दर किराया बढ़ाते हैं, इसका क्या? देखिए, ये किसी के कहने से तो कुछ होगा नहीं। मैं भी आज़ाद हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, वो भी आज़ाद है, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के कहने। असल में कुछ दुकानदारों ने, लगभग 5 दुकानदारों ने 2-2.5 साल तक किराया रोक रखा हुआ है संस्था का। इतनी बड़ी संस्था है, गौशाला है, स्कूल है, संक्रांति पे धार्मिक कार्यक्रम, पूर्णिमा पे धार्मिक कार्यक्रम, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। आप लोग भी तो उनमें शामिल होते हैं, पत्रकार भाई भी। इतने इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, समाज की सेवा में होते हैं, तो ये इन लोगों को ये नहीं पता, ये 2.5 साल का किराया रोक कर बैठे हैं। क्या हम अपना किराया भी नहीं ले सकते? अगर किराया नहीं दे रहे तो हमने कानून का सहारा लिया, कानूनी नोटिस दिया, एडवोकेट के थ्रू दिया, जो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हमारे एडवोकेट ने कहा इनकी दुकानों पे आप चिपका दो, वो चिपका दिए। अब इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि 2-2 साल ये सोचते हैं जो किराया पुराने समय से चल रहा है वही आप 2-2.5 साल किसी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, वही पैसे ले लो। फिर तो ट्रस्टी भी ठीक है, सारा आश्रम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या हम अपना किराया ना लें? स्कूल की फीसें नहीं बढ़ रही, कौन सी चीज नहीं बढ़ रही? और ये 2021 में लाभ बना है, जो योगी सरकार, आदित्यनाथ योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके आने के बाद ये लाभ बना है 2021 में, और हम 25 से लागू करना चाहते हैं। हम 21 से तो कह ही नहीं रहे 7% बढ़ाओ। रेजिडेंस में 5% है, कमर्शियल में 7% है। वो 7% किराया वृद्धि का हमने इनको बोला है कि हम 7% किराया बढ़ाएंगे, हर साल बाद 7% बढ़ जाएगा। अगर 600 रुपए मिनिमम है और 1400 रुपये मैक्सिमम है, बताइए आज के जमाने में क्या किराया है ये? जिसका 800 रुपए किराया, 7% बढ़ेंगे तो 56 रुपए बढ़ेंगे एक महीने। और उनका तो ये कहना है कि आप हर 2 महीने 3 महीने में जो है किराया दर बढ़ा। मैं वही कह रहा हूं ना, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने से क्या होगा? हमारे पास प्रूफ है, वकील का नोटिस है, वो नोटिस आपको दिखा देते हैं। वो नोटिस जो हमने इनको भेज रखा है उसमें सारा ब्यौरा लिखा हुआ है। और कल हमारी पूर्णमासी थी, इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, यहाँ अपना गलत बोलचाल, गाली गलौज किया, प्रति बोले। हमारा 400-500 मेंबर बाहर से आया हुआ था। ये तो हमारी पेशेंस है, क्यों? हम धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। ये धर्म को भूल गए होंगे, हम नहीं भूलेंगे। हम अपनी मर्यादा में बैठे हैं, अपने अंदर बैठे हैं, बाहर गेट के बाहर बैठे हैं, हम बैठे रहे। हमारा सिर्फ इतनी मांग है, हमने कानूनी नोटिस दिया हुआ है। वो अगर हमारी कोई बात नाजायज लगती है जो कानून में जाए, हम कहाँ रोक रहे हैं? हमारे नोटिस का जवाब अदालत में दे। वहां व्यापारी बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस मामले में? हम क्या करेंगे बताइए? हम चुप करके बैठे हैं। अगर गेट पे जाकर इनके साथ बहस करेंगे फिर क्या झगड़ा करें? हमारा धर्म, हमारा मिशन, हमारे गुरु जी हमें झगड़ा करना नहीं सिखाते। ये मर्यादा भूल चुके हैं, हम नहीं मर्यादा भूलेंगे। हम अपनी पेशेंस के साथ यहाँ बैठे हैं। और SHO साहब भी आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी बात हुई है, ऊपर तक सारी बात हो चुकी है। हम अपनी पेशेंस से बैठे हैं, ये बाहर बैठे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो करना कर लें, लेकिन हमारी एक ही मांग है, कानून के साथ कानून में जवाब दें। यानी न्यायालय का जो फैसला होगा जो होगा हमें मानना। अगर हमारी नजायज मांग है तो कोर्ट हमें दुरकार देगी, हमारी रिजेक्ट कर देगी हमारी मांग, कोई बात नहीं। साल लगे, 6 महीने लगे, हम कौन सा कह रहे कि आज ही फैसला हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इन्होंने, कल हमारी पूर्णमासी थी, हमारा पर्व था, इनको पता था, इन्होंने आगे जो गाली गलौज किया वो बिल्कुल इन्होंने गलत किया।